हालेलुया। ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। और ऊंचा बोलते हुए आप सब कैसे हो? खुश हो? और मेरा विश्वास है कि आज खुदावंद आपको ज्यादा 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 ब्लेस करेगा। इसलिए अपने मन को हमने अच्छे से बनाकर रखना है खुदावंद के साथ। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाओ और ध्यान से हम सब बातों को, वचनों को, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को समझेंगे, ताकि हम अगले अगले लेवल में बढ़ते जाएं और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे द्वारा हमारे लिए रखा है वो हम प्राप्त करें। हालेलुया। आप जानते हो, जैसे परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए रखा है उसको हमने कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि वो सब एक आत्मिक कानून में, एक आत्मिक नियम में रखा है। तो उसके बाद वो उससे बाहर तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हमें सबको ध्यान रखना है। आज बहुत सारा, आंखें बंद करो और प्रे में जाओ कुछ मिनटों के लिए, आज की इस पवित्र मीटिंग के लिए, इस महान मीटिंग के लिए, इस पावरफुल मीटिंग के लिए। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू खुदावंद, थैंक यू गॉड। परमेश्वर, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सब तेरे चरणों में परमेश्वर, तेरी अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है परमेश्वर। हम चुने गए हैं, अब हम अंधकार में नहीं, तेरे पास हम जीवन में है परमेश्वर। खुदा, जितने लोग आज आए हैं नए, या जितने लोगों की समझ में आप अच्छे से नहीं बैठे, तो पवित्र आत्मा उन्हें छूइए आज, उन्हें बदल दीजिए, उनके मन को बदलिए, उनकी सोचों को बदलिए। खुदावंद, जिन्हें समझ नहीं आती उन्हें बुद्धि से ब्लेस कर चुके हो। जिनके मन नहीं लगते अच्छे से, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, आपके साथ अच्छे से नहीं चल पाते, हर रुकावट उनकी जिंदगी से टूट जाए, वो तेरे पावरफुल बच्चे बने। इस पवित्र हजूरी में, पवित्र टाइम में परमेश्वर, में जो मांग रहा हूं तेरे बच्चों के ऊपर वो पूरा हो रहा है परमेश्वर। तेरी सामर्थ, तेरी पावर जो परमेश्वर विश्वास से काम करती है, बोलने से काम करती है, वो एक एक के अंदर काम करे आज परमेश्वर। लोगों के मनों के अंदर पावर तेरी काम करे, तेरी सामर्थ से भर जाए। हर नेगेटिविटी, हर दुष्ट का काम इनकी जिंदगी से टूट जाए, ये ब्लेस हो जाए, तुझ में बड़े, दर्शन देके आत्मा से भरे रहे, तेरे वचनों पर चले, आज्ञाओं पर चले, हमेशा बढ़ते। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम, आमेन। आप जानते हो नेगेटिविटी क्या होती है? यहां से आज शुरू करते हैं। परमेश्वर तो महान है, सामर्थ्य, हम उसके बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा में जब जब सिखाता है तो वो ज्ञान की बातें, वो समझ की बातें हमारे लिए बहुत जीवन के लिए खास होती है। तो इसीलिए आपको पता नेगेटिविटी किसे कहते हैं? नेगेटिविटी, मैं आज थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं नेगेटिविटी के ऊपर, ताकि आप नेगेटिविटी का ये मीनिंग समझ लो, जैसे नष्ट करने वाली कोई चीज। नेगेटिविटी को आप अपने दिमाग में, माइंड में अंडरस्टैंड कर लो। नष्ट करने वाली ऐसी कोई चीज, जैसे सपोज आग जल रही है, तो आपने आग में हाथ डाल दिया तो क्या होगा? बोलो, जल जाएगा ना। अगर जो तेजाब होता है, जो ओरिजिनल तेजाब होता है, उसको बॉडी पर भी डालोगे तो क्या होगा? बॉडी जल जाएगी। जैसे वो चीज, तेजाब या आग या जहर
जो उसके अंदर वो चीज है, वो खतरनाक मटेरियल है, ऐसे ही एक नेगेटिविटी है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं नेगेटिविटी नेगेटिविटी, तो इसलिए उसको इतना करते रहते हैं नेगेटिव चीजें, लेकिन कभी सोच नहीं रखते ये नेगेटिविटी क्या है। नेगेटिविटी ऐसा नहीं, खुदा जैसे अभी एक सॉन्ग गा रहे थे बच्चे आज कि तू शरा को माने, आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के सब वचनों को माने, लेकिन प्रेम ना रखे तो तुम कुछ भी नहीं हो। सुन रहे थे ना हम। लेकिन अभी हमें ये समझना है परमेश्वर तो प्रेम है, ऐसे उस सॉन्ग में भी बताया जा रहा था, जो सर्वशक्तिमान है। जैसे अभी एक बात समझाता हूं, प्रभु, मेरा वचन स्टार्ट है, याद रखना, ऐसा नहीं स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट हो चुका है। मैं ऐसे ही अगुआ हूं। आत्मा में क्या शुरू हो गया, क्या शुरू चलता जाएगा आत्मा में। क्योंकि एक लड़की बोल रही थी कि मैं परमेश्वर से मांग रही थी, उसका प्यार था परमेश्वर से कि खुदा के दास लेट कर दे प्रेल पिलर में जो उन्होंने 1 हफ्ता देना है। तो परमेश्वर ने उनकी सुनी। एक दिन उन्होंने बोला आज प्रेयर में आने चाहिए। तो उनको उनका विश्वास है ना, विश्वास और परमेश्वर के सामने जाना, तो परमेश्वर महान है, वो क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, वो तो मेरा कान पकड़कर भी मुझे यूज कर लेगा, चल इधर आ, चल ये काम कर। अगर मैं आत्मा में हूं, अगर मैं आत्मा में नहीं हूं तो फिर मेरा कभी कान नहीं पकड़ेगा, वो कभी मुझे यूज नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक लोगों को कभी यूज नहीं कर सकता, वो आत्मिक लोगों को यूज करता है। लेकिन अभी यहां पर आप जानते हैं, जब यीशु मसीह देह में, बॉडी में पृथ्वी के ऊपर थे, तो उस समय यीशु मसीह ने कई लोगों को अपने मुंह के शब्द से ऐसे बोला, जैसे एक औरत को जिसको पत्थर मार रहे थे, या एक लकवे के रोगी को लेकर आए थे, तो एक अंधे को लेकर आए थे। तो यीशु मसीह ने उनको अपने मुंह से एक वर्ड दिया, जा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। अब सोचने वाली की एक बात यह है कि अगर यीशु के मुंह से बोलने से पाप क्षमा होने थे तो सारे जगत को वो बोलकर क्षमा कर देता, कुर्बानी की क्या जरूरत थी, यीशु मसीह को इतना दुख तकलीफ सहने की क्या जरूरत थी, अगर पाप क्षमा मुंह से बोलने से हो जाने थे। लेकिन यही सीखना हमने, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला था, वो कौन था, वो प्रभु है, उसके पास अधिकार है। वो शरीर में अपने आप को परमेश्वर तो नहीं कहा उसने, लेकिन हम तो जानते हैं वो खुदा है, वो परमेश्वर है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ताकि आपको ये समझ आए कि जिसके शब्द से किसी के पाप क्षमा हो जाते हैं, तो जब वो असली प्रायश्चित करेगा, अपने शरीर को देगा, कुर्बानी देगा, लहू को बहाएगा, सोचो फिर पाप कैसे क्षमा होंगे। हालेलुया। तो वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तुम्हें आज समझना होगा, वो तो इतना प्रेम करने वाला है। जैसे हम एक बात करते हैं धर्म, धर्म किसको बोलते हैं, धर्म क्या चीज है, ये समझ लो। धर्म शब्द को मैं एक डेफिनेशन देता हूं आपके लिए। धर्म शब्द का अर्थ है प्रेम, और जहां दया और क्षमा है वहां परमेश्वर प्रेजेंट है। हालेलुया। जहां पर दया क्षमा है, दुनिया के पास बहुत सारे धर्म हैं, क्या उन धर्मों में किसी के प्रति कोई दया क्षमा ऐसी चीज है? अभी पूरी इंडिया में कितने धर्म हैं जो पास्टरों को मार रहे, कलीसियों को मार रहे, तोड़ फोड़ कर रहे हैं चर्चेस के साथ। क्या प्रेजेंट है वहां पर परमेश्वर की? क्या वहां पर कोई दया है? क्या वहां पर कोई क्षमा है? तो इसलिए परमेश्वर जो दया करने वाला, जिसने
तुम्हारे पाप को, तुम्हारी सजा को अपने ऊपर लिया। सोच कर देखो, वो खुदा क्या हमें दुख देख सकता है? तुम्हें प्रॉब्लम में रखेगा? नहीं रखेगा। इसीलिए मैं तुम्हें नेगेटिविटी समझा रहा था कि तुम्हें समझना है नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी के कानून क्या है, वो क्या है जिससे आपने परे रहना है। जैसे आप जब कभी रोड में जाते हो तो रोड खराब होता, बीच में गड्ढे होते हैं ना, जब बीच के अंदर टोए खड्डे, तो आप कैसे निकलते हो? बचकर निकलते हो या मार मार के गाड़ी को, बाइक को, कार को निकलते हो? उस टो में, वो गड्ढों में अपनी गाड़ी को मार मार निकलते हो? नहीं निकलते हो ना, बचकर निकलते हो। तुम्हें पता ही ये नुकसान है। नेगेटिविटी उन गड्ढों से भी ज्यादा नुकसान है। लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डेली नेगेटिविटी को फॉलो करते हैं, नेगेटिविटी को अपने जीवन में मानते हैं, नेगेटिविटी को अपने जीवन में पूरा करते हैं डेली। इसीलिए जो परमेश्वर की कलीसिया है, तेजस्वी कलीसिया, पावरफुल कलीसिया, वो उस रूप में प्रकट नहीं हो रही जैसे वो बुलाई गई है। आई होप इन वचनों के द्वारा आप सीख कर उतनी पावरफुल कलीसिया प्रकट हो जाओगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो इसलिए अगर आपने पावरफुल कलीसिया बनना है तो बने रहना है। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जहां पर हम पवित्र आत्मा का प्रबंध का प्रचार देते हैं हमेशा लोगों को, है ना। यहाँ पर हम आपको प्योर ज्ञान देते हैं, खालिश ज्ञान। अगर तुम पकड़ कर चलोगे तो सोचो कितना आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। लेकिन दुष्ट नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग इस बातों को पकड़कर सही से चलें, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि आपके पीछे हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम आपके पीछे हैं जिसका फल परमेश्वर आपको देगा और आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे और बहुत बरकत पाओगे, क्योंकि खुदा है ही बरकत देने वाला, आशीष देने वाला। परमेश्वर जो हमारे लिए अपनी जान देता है उसको खुशी होती है। जैसे वो हमें कहता है ना, दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हारे लिए बुरा सोचे उनका भी भला मांगो। तो जब वो हमें कहता है तो सोचो वो खुद कितना भला परमेश्वर है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, चख कर देखो वो कितना भला परमेश्वर है। हमें उसे चखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ताकि हम उसको अच्छे से पहचान कर चले, क्योंकि उसके साथ जो प्रेम है, रिश्ता है, यही एक अद्भुत जीवन है जिसे हमें समझकर आगे बढ़ना है। तो आई होप जो तुम सुन रहे हो ये तुम्हारे अंदर बैठ रहा है और तुम इसे पकड़कर बहुत आगे जाओगे। आप जानते हो अभी मैं बात कर रहा हूं हमारी ब्रांचेस की। जितनी भी ब्रांचेस खुल रही है, जितने भी लोग इस समय ब्रांचेस में बैठे हैं, उन्हें एक बड़ा फायदा होगा हमारी ब्रांचेस में, क्योंकि हमारी ब्रांचेस के अंदर 24 घंटे उनको फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ पर हमारी टीम होंगी जो उनकी बात सुनेगी, उन पर प्रार्थना करेगी, और साथ साथ में अगर उनको ले हैंड की ज़रूरत है ना, जैसे कई बार अभी भी कोई बात कर रहा था, मैं कई जगह पर गया तो कोई सुनवाई नहीं, कोई ले हैंड नहीं है, कोई पता नहीं कब ले हैंड करेंगे नहीं करेंगे, साल लग जाएगा। तो जो भी जुड़ेंगे, जैसे भी वो ब्रांच से अपना फ़ोन करके यहाँ की टीम को बोलेंगे, जैसे ब्रांच से आएंगे, जब भी उन्हें लगे हमें ले हैंड करवाना यहाँ आकर, तो वो भी फैसिलिटी उनके लिए है। हालेलुया। तो कितना विषय पावरफुल है ये। और उसके बाद जैसे मैं हर महीने में ब्रांचेस के अंदर विजिट करूँगा, मैं मानसा साइड में बहुत ज़्यादा बार चला गया, थोड़े टाइम में काफ़ी बार चला गया, और वहाँ पर हमने एक छोटा सा क्रूसेड किया, बहुत बड़ा नहीं किया, क्योंकि हमने वो पहले से प्लान किया था कि हमने इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो क्योंकि हमारी ब्रांच खुल गई थी तो हम सोचते थे कि वहाँ परमेश्वर का काम स्टार्ट हो जाए। तो वहाँ पर आज लोग नए जुड़ चुके हैं,
और फिर मैं जनवरी की 10, 12, 13 तारीख के आसपास जाने वाला हूं वहां पर। कितना फायदा होगा लोगों को, हालेलुया। लेकिन आज हम लोगों ने सीखना है कि हम चुने क्यों गए हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। अगर मैं चुना गया, आप चुने गए, तो हमारे चुने जाने का मीनिंग अगर हमें समझ नहीं आया तो फिर हम नॉर्मल हैं। इसलिए आज सब लोगों को ये बड़ा विषय समझकर जाना होगा। और मेरा टॉपिक भी आज यही है, क्योंकि हमारा चुने जाना, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर ये सारी बातें हमारे अंदर अच्छे से नहीं बैठी तो फिर हम नॉर्मल हैं। हम कभी भी भटक सकते हैं और हम नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर में आकर भी खास जीवन नहीं जी पाएंगे। और आप जानते हो, खास जीवन जीने में और सारी आशीषों को प्राप्त करने में आपका एक रोल है, शारीरिक नहीं, आत्मिक रोल। आपके आत्मिक जीवन से आप सारी आशीष प्राप्त करोगे। तो आपको ज्ञान से समझ आएगा आपका आत्मिक जीवन क्या है, आपका रोल क्या है, आप चुने क्यों गए हो। ये सारी बातें अगर आप सीखते जाओगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करोगे, उन पर चलोगे, तो आपके पास बेस्ट जीवन होगा। क्योंकि परमेश्वर, अभी आप यहाँ पर बहुत सारी टेस्टिमनी को सुनते हो, बहुत सारी गवाहियों को सुन रहे हो। जलालाबाद बड़ी गवाहियाँ बन रही है, ऑनलाइन लोग रिसीव कर रहे हैं, वहाँ जुड़ रहे हैं ब्रांच के अंदर। इतनी सारी गवाहियाँ अच्छी अच्छी बन रही हैं, बड़ी बड़ी पावरफुल गवाहियाँ बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि परमेश्वर है और वो सबके लिए। अगर किसी की गवाही नहीं बन रही या किसी की जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो परमेश्वर तो रेडी है, उसकी पावर भी तैयार है, उसने अपना काम भी पूरा करके रखा है, छुटकारे का, डिलीवरेंस का। इसीलिए ये काम जो हो रहे हैं हम सुन रहे हैं। अगर परमेश्वर ने अपना काम पूरा नहीं किया होता, अगर परमेश्वर ने इस नियम को लागू नहीं किया होता, आप जानते हो अन्य जाति जो लोग हैं, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, सुनी है ना आप लोगों ने? एक लास्ट में वीडियो बनाकर डाली मैंने, किसी बंदे ने बड़ी अनाप शनाप बातें की। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? जैसे एक बंदे ने, हमारे प्रभु के बच्चे ने एक सॉन्ग गाया था ना, गड्डी दे दी यीशु ने असी बंदगी च लैके जाने हैं। तो ये सॉन्ग काफ़ी ट्रेंडिंग में चला गया और अलग अलग लोगों ने इसको मजाक का पात्र बनाया। और एक बंदा, वही जिसको मैं जवाब दे रहा था, वो भी क्या कर रहा था, यही बोल रहा था, कहता यस्सु ने तनु चाबी देती था हाथ विच। ठीक है, मुझे समझ नहीं आई उसको मिर्ची क्यों लगी। प्रभु हमारा, सॉन्ग हम गा रहे हैं, महिमा हम कर रहे हैं, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? इतने लोग, इतने धर्म कई कुछ गाते हैं अपने देवी देवताओं के बारे में, गुरुओं के बारे में। क्या हमने कभी कुछ कहा? हमने कभी कोई टिप्पणी की? क्योंकि हम आत्मिक हैं, हम शारीरिक नहीं है। लेकिन वो लोग शारीरिक है और दुष्ट को आग लगती है जब परमेश्वर का नाम बढ़ता है। क्योंकि परमेश्वर का नाम बढ़ना और लोगों का चुने जाना एक बड़ा विषय है। लेकिन आज की मीटिंग के बाद तुम्हें खास मन बनाना होगा। आज की मीटिंग के बाद, आर यू रेडी? सबने बोला यस। देखो, सब हम जितने भी बच्चे हैं, हम सबने एक मन होकर खुदा के साथ चलना है। ये जो मिनिस्ट्री हमें खुदा ने दी है, मुझे, आपको, हम सबको दी है ना तो इसकी जमीन आपकी है ना मेरी है, सच्ची, ये प्रभु की है, उसी के सोसाइटी के नाम पर है, ना कभी मेरे बच्चों की होगी ये जायदाद। मैं भी सेवा कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी सेवा करेंगे। हम सब मिलकर एक खुदा के काम को कर रहे हैं। वो खुदा का काम, ये सब बातें आज आपको समझनी होगी। इससे पहले तुम्हें समझना होगा अपने चुने जाने को। तो मैं आज एक वचन तुम्हें शेयर करता हूं आपके साथ बाइबल से। ये वचन आपने कई बार सुना होगा या आपको पता होगा।
लेकिन हम इसको दोबारा पढ़ेंगे ताकि इसमें कुछ नया हमें सीखने को मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा जब भी हमें वचन देता है तो उसी वचन के अंदर कुछ ना कुछ हमारे लिए क्या होता है, नया। तो यहां पर यूहन्ना 15:16 में ऐसे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। अब ये वचन तुम्हें आज समझना होगा जो यहां पर लिखा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि वचन में यह लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं हमें, हमारे प्रभु जी, कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, और जाकर क्या लाओ, फल, और तुम्हारा फल बना रहे। अब ये वचन जो तुम सुन रहे हो इससे तुम्हें क्या समझ आ रही है? क्यों ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और जाओ जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे? अब सीखने वाला विषय है कि उसने चुना है, फल लाना क्या है, क्या फल लेकर आना है, क्यों उसने चुना है। ये बड़ा मतलब गहरा मीनिंग है हमारे लिए, जो हमें सीखकर परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है, समझकर आगे बढ़ना है। क्योंकि एक्चुअली में हमें जो परमेश्वर ने चुना है, हम सब लोग आज किसी ना किसी के द्वारा यहां पर पहुंचे, किसी ना किसी ने हमें गुड न्यूज़ दी है। आप में से जितने भी लोग हैं, जितने भी हजारों, उनमें से कुछ लोग शायद यूट्यूब देखकर, यूट्यूब से भी गुड न्यूज़ मिली, समझ लो कुछ सैकड़ों में हो सकते हैं, 150 ऐसे लोग हो सकते हैं ऐसे आए। बाकी सब लोगों को क्या मिली, एक दूसरे से गुड न्यूज़ मिली है। और जब गुड न्यूज़ मिली तो आप लोग यहाँ आए। तो ये जो गुड न्यूज़ है ये परमेश्वर की ओर से मिली, परमेश्वर ने हमें यूज़ किया, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमारे मन में डाला कि हम गुड न्यूज़ दें। हालेलुया। आप जानते हैं एक जगह पर जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, कुलसियों, मैं चाहता हूं ये भी वचन आपसे शेयर करूं ताकि आप लोगों को लिखे हुए वचनों का महत्व और ज़्यादा समझ आए, ताकि हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आज हमें अच्छे से समझ आए। हालेलुया। क्या समझ आए हमें? ये सॉरी कुलसियों में नहीं है, ये फिलिपियों में है। तो फिलिपियों 2:13 में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने अपनी दया से जब आपने विश्वास किया, आप आने लगे, आप धन्यवाद करने लगे, आप कुछ ना कुछ विश्वास करने लगे परमेश्वर की इच्छा को, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ संगति में आकर मांगा या विश्वास किया, और जिससे परमेश्वर ने आपके अंदर अपनी स्वेच्छा और अपने काम को करने का प्रभाव डाला। तो इसीलिए किसी न किसी ने परमेश्वर के लिए अपने आप को यूज़ करने दिया ताकि तुम्हें गुड न्यूज़ मिले। हम सबको गुड न्यूज़ मिली तभी हम यहाँ बैठे हैं। तो ये किसकी ओर से हुआ? परमेश्वर की ओर से हुआ। तो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चुनने का डिसीजन हमारा मन होता जब हम शारीरिक थे, तो याद रखना आप में से कोई भी जन यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल कहता नो नो नो, हमारा ये धर्म नहीं है, हम अपने धर्म में ठीक है। याद रखना आज आप लोगों पर एक बड़ी दया हुई है, क्योंकि तुम्हें अभी समझ आना है और ज्यादा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना। हम जानते हैं कि ये मंथ ब्लेसिंग का है,
चर्चेस के लोग रात दिन वो कैरल सिंगिंग निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा, कैरल सिंगिंग, जो घरों में थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पास्टर होते हैं वो ऐसे चाहते हैं घरों में। इन दिनों में वो इतना आनंद मना रहे हैं, इतना मजा ले रहे हैं वो लोग। क्यों क्यों मजा ले रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर को जान गए, उद्धार के विषय को। तुम्हें भी ये आनंद लेना है, तुम्हें भी परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो जब आपकी मन की आंखें खुलेंगी, आपको जीवित परमेश्वर समझ आएगा और संसार समझ आएगा, फिर आप रोओगे। क्योंकि जिसने आपको जीवन दिया, सांस दिया, जिसने आपके लिए इतनी तकलीफ सही। सुनो, शैतान एक बड़ा खतरनाक विषय है। खतरनाक विषय ये है कि वो किसी भी मनुष्य को कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कराकर कुछ भी कर सकता है। नेगेटिविटी, वही शैतान, नेगेटिविटी मतलब शैतान किसी को भी कंट्रोल करके कुछ भी कर सकता है। वो मनुष्य को ट्रेन के आगे लेकर जा सकता है शैतान, उसको पंखे से लटका सकता है, जहर खलवाकर मार सकता है, ऑयल डालकर, फ्यूल डालकर आग लगवा सकता है, किसी चीज को अपने मारकर मर्डर करवा सकता है। तो ये कंट्रोल करता है दुष्ट। तब ऐसा होता है अगर बंदा अपनी होश में हो, वो नेगेटिविटी के कंट्रोल में ना हो, तो सोचो कभी अपने आप को मारेगा? बोलो, कभी भी नहीं ऐसे मनुष्य कर सकता, कभी भी ऐसे नहीं कर सकता जब वो कंट्रोल में नहीं। जब वो कंट्रोल करता है तो वो मार देता है, सुसाइड करवा देता है, उसको नष्ट कर देता है, उसका उद्धार खत्म कर देता है। इस दुनिया में लोग कहते हैं उसके कर्म है, किस्मत है, कुछ भी बोल देते हैं। ओ माड़ा हुआ, यदि कर्म माड़े सी, यदि किस्मत माड़ी थी, ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि उनके पास ये सब ज्ञान नहीं है जो आप सुन रहे हो। जितना इस ज्ञान में आप समझ रखते जाओगे, जितनी आपको समझ बढ़ती जाएगी, और जितना आप ध्यान से परमेश्वर के साथ चलोगे, अपने रिश्ते को बड़ा खास मानकर चलोगे, उतनी जबरदस्त जिंदगी आपके परिवार में होगी, उतने अच्छी जिंदगी को आप जी पाओगे। हालेलुया। आज मैं ये मिनिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूं, एक दिन इसमें लाखों की भीड़ होगी। हालेलुया। और ये कहानी नहीं है, नोट कर लेना इन शब्दों को। आज एक गवाही दे रहे थे बहन की, वो बॉय कट थी, ठीक है। मैं उसकी गवाही सुनकर सोच रहा था शैतान कितना गंदा है, कैसे वो शैतान के कंट्रोल में चलेगी, और कैसे वो लेडीज है ना, लेडीज मतलब औरत है, तो उसकी अट्रैक्शन गंदी बंदों की तरफ होनी चाहिए, लेकिन शैतान ने औरतों की तरफ कर दी। ये शैतानी चीज है, यही शैतान का कंट्रोल है। बोलो, एक औरत का रिश्ता बंदे से बनता है गंदा, या पति पत्नी का, या औरत औरत का बनता है? कभी औरत औरत का रिश्ता कभी देखा है? हस्बैंड वाइफ जैसे सोच, तो ये शैतान है, यही नेगेटिविटी है। फॉरेन देशों में बहुत ज्यादा काम कर रही, इंडिया में भी आ गई है बड़ी तेजी से, पहले इतनी नहीं थी यहां, अब बढ़ गई इधर, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें बढ़ना होगा परमेश्वर में। अब सोचो उस बहन के बारे में, कितना वो चैनी खैनी नशे करती थी और गंदगी में रहती थी, गेट बाड़ी खड़े रहती थी, औरतों से गंदी दृष्टि रखती थी। ये सब शैतान उसे कंट्रोल करके करवा रहा था। लेकिन फिर उसकी लैंड हुई, परमेश्वर ने उसका जीवन बदला। लेकिन उसने कहा कि मेरी भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी क्या थी कि मैंने एक दिन ऐसे भविष्यवाणी की कि मैं 4 बॉय कट लड़कियों को देख रहा हूं। एक के बारे में मैंने कुछ कुछ बता दिया, और 3 के बारे में मैंने बोला वो बड़े गंदे जीवन में, बड़े बुरे हालातों में, और परमेश्वर ने बदल रहा है। तो वो लड़की ने सेम यहां पर कहा कि 4, लेकिन हमारी टीम को लगा शायद मैंने 1 के बारे में कहा, क्योंकि इनको ध्यान में नहीं था। वो सही बोल रही थी, लेकिन तब भी ये पकड़ नहीं पाए कि वो 4 की बात कर रही। खुदा के दास ने 4 की बात की थी,
इन्होंने एक कहकर उस गवाही को कंप्लीट किया। तो सब बातों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ये अभी तो एक सामने आई और 3 अभी और आएंगी बॉय कट वाली, यहां पर वो भी बताएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी थी। कितनों को बात समझ आ रही है? आज जीवन एक खूबसूरत विषय है। आप जानते हो, आप जब खाना खाते हो, आप जब आपको भूख लगती है, जब आप खाना खाते हो तो दुखी होकर खाते हो, हैं? सच्ची सच्ची बताओ, जो दुखी होकर खाना खाते हैं, ऐसे दुखी होकर मुंह सुट के थल्ले ऐसे सोचते हो कि मैं किन्ना औखा ज मैनू खाना खाना पै रहा। आप में से कितने लोग ऐसे जो दुखी हो जाते हैं खाना खाने के लिए? क्या कभी कोई खाना खाने के विषय में दुखी होता है? क्योंकि वो एक टेस्ट है, एक भूख मिटाता है, वो एक संतुष्टि देता है। आप जानते हैं, जब भूख लगी होती है तो इंसान जितना उसको खाना चाहिए खा लेता है, फिर उसको क्या आ जाती है? संतुष्टि आ जाती है। जैसे ये आपका खाना खाना, भूख लगना, संतुष्टि आना, ऐसे एक जीवन जीना भी एक बड़ा विषय है। अगर आपको जीवन जीने के विषय के बारे में कुछ पता नहीं तो समझ लो फिर आप सही से नहीं जी पाओगे। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा, और ये जीवन जीने का असली विषय तुम्हें समझाएगा परमेश्वर का वचन। वचन में रहकर जिंदगी जियोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी चिंता में नहीं डूबोगे, कभी हालातों में दबे नहीं रहोगे। हालात खत्म हो जाएंगे। आज मैं हालात के ऊपर लास्ट में बात करूंगा, पहले मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से मैं ये पॉइंट आपके अंदर डालता हूं। जीवन जीना एक खूबसूरत विषय है, इसे खूबसूरत तरीके से जीना है। बहुत सारे लोग कुड़ जीते हैं, मर मर कर जीते हैं, कुछ लोग क्लेश में रहते हैं, कुछ लोग रिश्ता तो है अपने घर में, लेकिन उस रिश्ते में भी वो मजा नहीं है। क्या नहीं है? वो मजा नहीं है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं ध्यान देकर। अगर हम ध्यान देकर ठीक कर लें तो हम एक खूबसूरत जिंदगी जिएंगे। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु हमारे प्रभु देह में आकर वो हमारे लिए एक नमूना बने। अरे इस दुनिया में, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि दुनिया के पास जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसके बारे में एक ज्ञान है। उसके बारे में, बारे समझते हो? बारे जैसे आसमान है। आसमान क्या चीज है? किसी को पता है? किसी मनुष्य को पता है वो क्या चीज है? वो किस चीज का बना है? किसी ने छुआ आज तक? वो पत्थर का है, मिट्टी का है, किस चीज का है? साइंस तक भी नहीं जानती, क्योंकि वो उनकी भी पहुंच से बाहर है। क्या है उनकी? लेकिन उसके बारे में कई बातें हैं ना। वो ऐसा 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 ऐसा, कुछ कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। कहता है या नहीं कहता? जैसे सूरज है, सूरज का तो अभी परफेक्ट ज्ञान है, लेकिन आज से 100-200 साल पहले नहीं था। समझ लो 500 साल पहले नहीं था। तो 500 साल पहले सूरज को दुनिया क्या मानती थी? मतलब आज भी मानती देवता, लेकिन वो देवता नहीं है, वो एक आग का गोला है। क्या है? एक उसको क्यों बनाया परमेश्वर ने? मनुष्यों को अच्छे से ना समझ आने की वजह से उन्होंने इससे देवता समझ लिया, और इसको पानी देते, पानी है ना, उसके बारे में ये है, ऐसा ऐसा है। तो परमेश्वर और परमात्मा के बारे में लोगों के पास ज्ञान है, ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है। हमारे पास वो उसने जो खुद अपने आप को प्रकट किया वो ज्ञान है। आमीन, ऊंचा, बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने अपने आप को प्रकट किया है। बाइबल कहती है उसने अपने आप को बिना गवाह नहीं छोड़ा। उसने अपने आप को इस दुनिया में प्रकट किया। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं, उसने अपने आप को प्रकट किया है परमेश्वर ने। कितना बड़ा विषय है तुम्हारे सामने कि जिस परमेश्वर ने अपने आप को दुनिया में प्रकट किया, तुम उसके साथ हो,
वो कितना पावरफुल है और 24 घंटे तुम्हारे साथ है और सब कुछ करने के लिए। और तुम फिर चिंता में हो, फिर तुम उस मन से नहीं चल पा रहे जैसे चलना चाहिए, तुम उस दिल से नहीं चल पा रहे जैसे चलना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दोगे, अंगीकार करोगे जो तुमसे नहीं हो रहा, मैं बढ़ चुका हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं वचनों में चल रहा हूं, मैं संगति में आ रहा हूं, मैं लेट नहीं, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं परमेश्वर की हर इच्छा को पूरी कर रहा हूं। आप चलते फिरते याद करते भी बोलते जाओगे तो आत्मा काम करने लगेगा और आप वैसे बन जाओगे। मैं सुसमाचार दे रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, मैं उसके वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं लाखों गुना बो रहा हूं। अगर आप रोज 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 परमेश्वर के सामने जाओगे, मैं लाखों गुना बो रहा हूं, वो तुम्हारे बिजनेस ब्लेस करने लगेगा, वो तुम्हें बोने वाला बनाएगा। जब तुम्हारा मन ही नहीं है बोने का, जब तुम्हारा दिल ही नहीं है, तो वो तुम्हारा बिजनेस क्यों चलाएगा? तुमने कभी इच्छा ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। वो जो तुम मांगोगे चाहोगे वो तुम्हारे साथ करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर आज, क्योंकि मैं तुम्हें यीशु मसीह की गुड न्यूज के बारे में कुछ बातें समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इन लोगों को, इन बातों को अच्छे से समझो ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये जो विषय है हमारे समझने के लिए ये बहुत बड़ा है। मैं क्यों ये ताज़ा करना चाहता हूँ आपके मन में, क्योंकि इन दिनों में हमें सुसमाचार को समझना है और सुसमाचार को बांटना है। हालेलुया। क्या करना है? क्योंकि आज आपको सुसमाचार के लिए कुछ दिया जाएगा, ठीक है? चाहिए? क्या चाहिए? सुसमाचार के लिए आपको आज पैसे दिए जाएंगे, एक एक बंदे को 1-1 लाख रुपया। नाले लोग कहेंगे हाँ वेख्या ही सामने आ गया ना सच, ये पैसे देंगे ही पैसे। उन बेचारों पर मुझे तरस आता है। एक बंदा यहां पर आया, नया बंदा, वो एक संगति अटेंड करके गया, दूसरी संगति में आया, फिर बीच में आया, कहता सिख बंदा था, कहता यार ही ते एवें लोगों दी गल्लां पिछे बेवकूफ बनी रही। कहता मैं तो देख रहा हूं ये खुद मांग रहे लोगों से कि 20 डालो 20 डालो, ये कहां देते लोगों को? कितना आता झूठ फैलाया है कि ये पैसे देके धर्म बदलते, धर्म बदलते। कितना अजीब विषय है ना। लोगों के, संसार के लोग देखो कितने बेचारे बेचारे पजल है, पजल समझते, परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही करना क्या। तो फिर वो झूठ का सहारा लेकर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे, अनाप शनाप वीडियो बना रहे। लेकिन तुम बढ़ो और जानते प्रभु यीशु मसीह जब, जो हमारे प्रभु हैं, वो देह में प्रकट होकर हमारे लिए जी रहे थे, इज़राइल में नमूना बने हमारे लिए, खुदा प्रकट हुआ। और जानते हो जब खुदा प्रकट हुआ तो उस प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ रहकर अपने जीवन को प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन कैसा हो सकता है। आप जानते हो यीशु मसीह ने बहुत सारा ज्ञान दिया जो दुनिया के पास नहीं है। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये बातें पढ़ने वाली है, उसके दृष्टांत पढ़ने वाले, सीखने वाले। इतना यूनिक अद्भुत ज्ञान है। सारी बाइबल ही बहुत महान ज्ञान है, लेकिन मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये सारी बातें जो यीशु मसीह के जीवन से संबंध रखती है, जहां उस परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके पृथ्वी पर दिखाया कि मैं कौन हूं। पूरी दुनिया में ये यीशु मसीह ने प्रकट करके दिखाया या किसी ने किया ऐसा? लोगों के पास तो कथा कहानियां हैं, लेकिन जो यीशु ने कहा अपने मुंह से, उसने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे? ये हो रहा है या नहीं हो रहा? उसने कहा मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे तो क्या होंगी? निकलेंगी। बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? तो वो लोग, संसार के लोग कहते लो किसी पास्टर दे हाथ रखने नाल भला कोई रोगी चंगा हो जाता। उन्हें बेचारे ने सुनिया सुनाइया गल्लां ही बोल देती है ना। उसने कभी गवाहियां नहीं देखी, गवाहियों में प्रूफ नहीं देखे, गवाहियों में मरीज जो आते हैं बीमार, उनकी हालत गवाहियों में देखी नहीं। फिर उसके बाद जब वो ठीक होते कभी उस बेचारे ने देखी नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा था। तरस आता मुझे ऐसे लोगों पर कि कुछ भी बोल देते हैं ना।
यीशु मसीह ने कहा इन आकाश के पक्षियों को देखो, ना ये बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में भरते हैं, स्टोर करते हैं, इन्हें खाने के लिए कौन देता है? स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह ने बताया। उसने कहा सुलेमान भी, उसने फिर एक और बातें यीशु मसीह ने बताई। उसने कहा जंगलों के शोषणों को, मतलब जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी चीजें हैं, घास फूस, उनको कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? उनको कौन पहनाता है? वस्त्र। वस्त्र का मतलब उनकी जो जब वो बढ़ता है पौधा, तो उनके ऊपर जो भी पत्ते सब चीजें कवर होती हैं, तो वो वस्त्र है ना उनका। तो उसने कहा इनको कौन वस्त्र पहनाता है? किसकी सामर्थ्य से होता है? हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य से। उसने कहा सुलेमान भी इनके समान था, उसको वस्त्र किसने पहनाया? राजा का। हालेलुया, उसको बड़ा वैभव किसने दिया? बड़ी बुद्धि किसने दी? तुम्हें बाइबल के अंदर जो परमेश्वर के लोग हैं, जैसे आज हम जब किसी की गवाही को विश्वास करते हैं, जैसे एक भाई आज कह रहा था, मेरी गल सुन लो सारे जाने, खुदा दे दास नु दास ही बोलो, पापा मम्मी नहीं बोलना उनको। उनको मैं शिक्षा देता हूं लास्ट में, जो वो बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो उन्होंने गवाही को रिसीव किया कर्जे की, जहां वो कितना नशा करते थे, उन्होंने विश्वास किया। ये गवाहियां हमारे सामने प्रूफ है। ये प्रूफ है कि सुलेमान एक छोटा सा आम इंसान था, कुछ भी नहीं था। और जानते वो सुलेमान, जैसे पुराने नियम और नए नियम में फर्क है। अगर जो परमेश्वर ने ठहराया मानना पड़ेगा। पुराने नियम में 1 2 3 4 5 शादियां कर सकते थे राजा, दूसरे तीसरे लोग, लेकिन नए नियम में ये नियम बंद हो गया। नए नियम में एक आदमी की एक ही स्त्री होगी, ये नियम है, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान दो, सुलेमान जो था वो राजा की, दाऊद जो राजा है उसकी पर्सनली पत्नी रानियों में से नहीं थी। वो गोली का बेटा था, दासी का बेटा, जो दूसरी दासियां होती है, ऐसे उसको बाइबल में रखेल करके भी लिखा है, रखेलियां करके, जो पर्सनली रानियों से अलग। उनका बेटा होने के बावजूद क्यों वो राजगद्दी पर बैठा, क्यों उसको इतना बड़ा राजे का वस्त्र मिला? उसका कारण था उसका विश्वास, उसका मन, वो परमेश्वर की खोज में था, वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। उसके अपने बेटे जो पर्सनली पत्नियों से हुए, उन्होंने इतना मन नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि ये जो इसके पर्सनली पत्नियों से बचे हैं, मैं इनको राजा बनाऊंगा। उसके साथ जो चलता है अच्छे मन से, परमेश्वर उसे बरकत देता है। लेकिन बाइबल में लिखा सुलेमान को वस्त्र किसने बनाया? तो उसने फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब वो इतने बड़े काम कर सकता है, तो तुम फिर किस लिए चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? क्यों परेशान होते हो? अपना काम खुदा के हाथ में दो। देखो, अगर आपने अपना काम खुदा को दे दिया, अपने पास नहीं रखा, उस प्रॉब्लम को खुदा को दे दिया, तो वो 100% होना है। जब तुमने दिया ही नहीं, अपने पास ही रखा है अपनी प्रॉब्लम को उसको दो, प्रॉब्लम उसके ऊपर छोड़ दो, बोलो हो चुका है, धन्यवाद करना शुरू करो, चलना शुरू करो, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? हालात कैसे भी क्यों ना हो, एक बात याद रख लो, तुम्हें याद करना है रोज परमेश्वर को, उसकी सामर्थ्य को। चल रहे हालात कोई बात नहीं, बीमारियां हैं कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, तुम जीवित परमेश्वर के पास आए, उसने तुम्हें चुन लिया है। उसने तुम्हें चुना ही इसलिए ताकि वो तुम्हें जीवन दे। उसने अब तुम्हें जीवन देना है। वो जीवन देने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। उसने अपना पूरा काम जो पृथ्वी पर किया है वो तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें पॉजिटिव रहना है। तुम्हें पॉजिटिव का मतलब खुदा के साथ रहना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ रहकर चलना है, उसकी इच्छा में रहकर चलना है। हालात है कोई बात नहीं, धन्यवाद करो, उसको रोज रोज अपनी चिंता दो, अपना हालात दो, मेरे लिए नहीं है, जा चुका है। मैं एक प्रेयर कर रहा हूं यूके में, कई सारी हम प्रेयर कर रहे हैं।
लेकिन मैं एक ऐसी प्रेयर कर रहा हूं जो 2-3 मिनट में कर रहा हूं, डेली डेली कर रहा हूं। एक ऐसी प्रेयर जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। मैं बस 2-3 मिनट वर्ड बोलता हूं, वो हाथ रखती है उसके सिर के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। उसकी माँ कितने सालों से उस बच्चे के लिए परेशान है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उसे मेंटल कर दिया है। और आप देखना, वो वर्ड बोलने से वो हील हो जाएगा पूरी रीति से। आपके लिए मैं प्रेयर में हूं। क्या आप विश्वास करते हो कभी कि मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं? अगर मेरी प्रेयर पर आपको कभी विश्वास नहीं है कि हमारे पीछे हमारा अगुआ कंटिन्यू प्रेयर कर रहा है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना और हमारे खुदा के दास की प्रार्थना जिसको आपने अपॉइंट किया, जो रोज हमारे लिए करते हैं, ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, ये काम आप कर चुके। अगर आप ऐसा भी करोगे तो देखना आपकी जिंदगी में जल्दी इलाज जाने लगेगी, आपकी प्रॉब्लम जाने लगेगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम याद करते नहीं। बहुत सारे लोग आते जाते हैं, जैसे जितना सुते नहीं, सुते उठते, कई बंदे जितना सुते उठते ऐसे करते हैं। ऐसे कई लोगों का ये हिसाब सा होता है, ऐसी जिंदगी सी होती है सोए हुए वाली। तुम्हें यहाँ जागना है, तुम्हारे पीछे अगुआ है प्रेयर करने वाला। मेरा काम क्या है? बोलो, कोई और काम है? और तो मेरा कोई काम ही नहीं है। यही काम है, मैं आपके लिए प्रेयर करूं, कंटिन्यू करूं, ताकि वो फल प्रकट हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। लेकिन अभी यहां पर हम वापस आते हैं, कुछ यीशु के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम इसको पक्का करेंगे अपने जीवन में। मत्ती 18 से पढ़ते हैं, 1 का 18 से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाएगी। ये वचनों को अपनी ढाल बना लो आज। ये इतने पवित्र और पावरफुल वचन है, तुम्हारे अंदर आज से चलने चाहिए। वचन में लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, शादी होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। ये वचन तुम्हारे लिए एक पावर है, एक ऐसी ढाल, एक ऐसी ताकत है, अगर तुम्हारे अंदर चला, क्योंकि ये तुम्हारा विश्वास है। तुम किस पर विश्वास करते हो? जो मम्मी डैडी से जन्मा कोई मनुष्य, उस पर? ऐसे इंसान पर जो मम्मी डैडी से जन्मा है, जो पवित्र आत्मा से जन्मा है। एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ ये ज्ञान। सोच लो सच्चाई कितनी बड़ी है, कितना तुम्हारा फेथ चाहिए। क्यों वो जन्मा, क्यों ऐसे सारा प्रोसेस हुआ, इसके पीछे तुम्हारे लिए जो जीवन का विषय है वो बड़ा है। अगर तुम इन वचनों को फेथ नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, इन पर अपने मन को नहीं लेकर आओगे, अपने वो क्या कहते भाव को नहीं लेकर आओगे, वाह क्या पावर है, क्या परमेश्वर है, क्या योजना है मेरे जीवन के, इन सब बातों के लिए आप सोच में नहीं आओगे, तो जीवन को नहीं देखोगे। तुम उस तरह पावर को नहीं देख पाओगे जिस तरह उसकी पावर है। अगर तुम नॉर्मली वचन सुनते हो, नॉर्मली चले जाते हो, वचनों से तुम्हारा दिल सिद्धता नहीं है। वचन सुनने के बाद तुम्हारा मन सिद्धना चाहिए, तुम भरे होने चाहिए आत्मा से, उसकी सामर्थ्य से, उसके प्रेम से, उसकी रिश्ते से, आध्यात्मिकता से, भाव से परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? कितना बड़ा विषय कि यीशु कैसे जन्मा। जिस औरत, लड़की जो कुंवारी, जिसे यीशु मसीह पैदा हुआ, उसकी मंगनी हो चुकी थी, उसके मंगेतर को पता चला कि वो गर्भवती पाई गई है, और बाइबल कहती है उसने धर्मी है,
वो धर्मी मनुष्य था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। चुपकर उसने फैसला ले लिया कि मैं अब इससे शादी नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत औरत है ना। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर कहा, अपने घर ले जाने से उससे मत डर, क्योंकि उसकी कुख में जो है वो पवित्र आत्मा से है, और वो एक पुत्र जन्मेंगे, और जिसका नाम क्या होगा? यीशु रखना। तो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए तुम्हें ये ज्ञान में बढ़ना है और लेकिन अभी इसी का दो से पढ़ेंगे, 2 का 1 से। हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये शिक्षा तुम्हारे लिए थोड़ी सी समझने वाली है। ज्योतिषी आज भी ज्योतिषी है दुनिया में। ये ज्योतिषी और वो ज्योतिषी जो ये वाले हैं, ये डिफरेंट है। ये अच्छे वाले हैं। आज वाले ज्योतिषी ठग गए। क्या है? ये अच्छे वाले। ये ज्योतिषी का मतलब एक तरफ साइंस से, ये साइंस के बंदे हैं। उस जमाने की छोटी सी साइंस कह लो, जो तारों को, ऐसी चीजों को देखकर अनुमान लगाते थे क्या होने वाला है। अनुमान लगाकर उन बातों को ये स्टडी करके बताते थे, चेक करते थे, वैसी चीजें पाते थे। एक तरफ ये साइंस थी। ये वो वाले ज्योतिषी नहीं है जो आज वाले हैं। लेकिन ये ज्योतिषियों ने एक तारा देखा, क्योंकि परमेश्वर क्या करता था उस समय, जब भी कोई महान पैदा होने वाला था, तो ऐसी कुछ चीजें, तारा, स्टार, चीजें ऐसे होती थी जिससे एक अनुमान लगता था कि पृथ्वी पर कोई महान पैदा होने वाला है, कुछ बड़ा पैदा होने वाला है। तो उन्होंने जो तारा देखा, तो वो यहूदिया में, यरूशलेम में आए और राजा को पूछने लगे कि यहां हमने एक राजा पैदा हुआ है। तो जब ये बातें वो सुनता, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हमने उसका पूर्व में तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों, अरे सारा यरूशलेम और राजा क्या हो गया? घबरा गया। ये कौन सा राजा पैदा हो गया? तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। यीशु मसीह की सैकड़ों भविष्यवाणियां पुराने नियम में लिखी हुई, जो यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवक्ताओं ने लिखी थी। और इन्होंने भी कहा, हाँ, भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा था कि वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा होना है। तो अभी जब आप पढ़ोगे और भी इसको, यहां से क्या होता है, यहां बीच में कई बातें होती हैं। राजा उनको लालच देता है कि तुम जाओ, उसका पता करो, मुझे बताओ, मैं भी आऊंगा, उसे प्रणाम करूंगा, मैं भी उस राजा के आगे सजदा करूंगा। लेकिन उसका जो षड्यंत्र था वो काला था, उसका मन काला था, लेकिन वो ये बातें मुंह से ऊपरी ऊपरी बोल रहा था। लेकिन वो जब जाते हैं, उसे यीशु मसीह को पाते हैं, वो जब परमेश्वर उन्हें, है ना, जहां वो पैदा हुआ था, तारों की समझ से, अनुमान से, फिर उसे वो सजदा करते हैं, लुबान, सोना, चीजें चढ़ाते हैं। और फिर क्या होता है 16 में, जब हेरोदेस ने ये देखा, वो एक दर्शन पाकर परमेश्वर का, राजा के पास नहीं चलते, दूसरे मार्ग से अपने देश वापस लौट जाते हैं। 16 में लिखा, जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने, मतलब उन साइंटिस्ट बंदों ने साथ धोखा किया है, तब वे क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2-2 वर्ष या उससे भी छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रहाम में एक करुण नाच सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप।
रहेल और अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वह अब नहीं रहे थे। कितनों लोगों को ये वचन पढ़ने के बाद अंदर समझ बैठ रही है? सुनो तो देखो, ये शैतान हेरोदेस के कंट्रोल में था। आप जानते हो, इस पृथ्वी पर जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, जैसे अभी आज एक लड़की बात कर रही थी गुजरात वाली कि पवित्र आत्मा को मांगना नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा कब आएगा? जब आप सुसमाचार सुनने के बाद यीशु को क्या करोगे? विश्वास करोगे। यीशु मसीह को विश्वास करने से पवित्र आत्मा का दान है। यीशु मसीह में मन लगाने से पवित्र आत्मा आपको दान मिलता है। पवित्र आत्मा मिलना एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ज्यादा बड़ा विषय। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना, ठीक है। यहां पर इस राजा ने सारे बच्चों को क्यों मरवा दिया? इतना भयंकर उस देश में हुआ कि इतना करुण नाद सुनाई दिया, पूरे देश में रोना रोना, हर घर में जो बच्चे थे मरवा दिए उसने। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे। जानते ये क्या है? ये शैतान ने उस राजे के द्वारा एक डर बनाया ताकि मसीह की तरफ कोई भी ध्यान ना दे, यीशु के प्रति कोई भी ध्यान। आज भी शैतान ने लोगों के अंदर हमारे लिए, इस ज्ञान के लिए, सच्चाई के लिए कितनी अजीब अजीब बातें लोगों के अंदर डाली है। कितना अजीब अजीब लोगों के अंदर ज्ञान बैठा हुआ है ताकि लोगों को क्या ना मिले? जीवन ना मिले। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बातें आपने सीखनी है, क्योंकि जब आप यूहन्ना की बुक, सुसमाचार की बुक पढ़ते हो तो वहां पर लिखा शब्द देदारी हुआ, कृपा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया उसने? यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर क्या लेकर आए? मनुष्य के लिए शांति, जीवन, अनुग्रह। इतनी ज्यादा पीस, शांति का जीवन, इतना महान जीवन जो यीशु मसीह में हमें मिलना चाहिए, वो लेकर आई। तो ये आनंद का सुसमाचार बड़ा है। अगर ये ज्ञान हमारे अंदर बड़ा हो जाए, ये विश्वास हमारा बड़ा हो जाए कि हम किस पर विश्वास करते हैं। एक वचन आपके लिए मैं पढ़ता हूं लूका से, फिर मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करता हूं जल्दी, ताकि आपकी समझ से बाहर भी ना जाए वचन और आपको अच्छे से समझ भी आए। हालेलुया। तो यहां पर जब यीशु मसीह पैदा हो जाता है, उसके बाद का विषय है, थोड़ा सा पढ़ते हैं लुका में 2:8 से पढ़ते हैं क्या लिखा है। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत, स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। जो इस दुनिया के सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। जो इस दुनिया के सब लोगों के लिए। आगे लिखा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। यहां यीशु के जन्म के बाद स्वर्गदूत आनंद का सुसमाचार देने
और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि तुम जानते नहीं, ये पृथ्वी श्रापित थी। मनुष्य के लिए कोई चारा नहीं था कि उन्हें उद्धार मिले। मनुष्य नाश हो रहा था। इंसान पापी है और उसके जीवन में पाप है। इस पृथ्वी पर कुछ भी करने से वो पाप से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति इसको कहते हैं। मुक्ति के लिए अलग अलग ज्ञान है दुनिया में बहुत सारा, लेकिन जो असल मुक्ति का ज्ञान है वो एक ही। कोई कुछ कह रहा है मुक्ति के बारे में, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बाइबल मुक्ति कहती पाप से मुक्त होना, जो जिससे मनुष्य गुलाम है मुक्ति का, जो उस पाप का। और जानते हैं वो पाप उन्हें पत्थरों की पूजा करवा रहा है, पेड़ों की पूजा करवा रहा है, जानवरों की पूजा करवा रहा है, मार रहा है, उन्हें नष्ट कर रहा है। लोग पैसों के लिए नष्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, चीजों के लिए हेरा फेरी कर रहे हैं। पाप से नहीं बच सकता कोई। पाप से बचने का एक ही उद्धार का विषय जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ, जिसके लिए स्वर्गदूत भी महिमा करने लगे इस बड़े आनंद के सुसमाचार को। वो बता रहे, जाओ जाओ लोगों को और बताओ जाकर। हालेलुया। स्वर्गदूत उन्हें क्यों सुसमाचार देकर बता रहे हैं और आगे आगे उन्हें बताने की क्यों शिक्षा दे रहे? थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम में जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और उस यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। और इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए गए। हालेलुया। अब एक वचन तुम्हें पढ़ना होगा। एस्तर को परमेश्वर ने चुना। एस्तर रानी को परमेश्वर ने, एस्तर को परमेश्वर की जो एक रानी है एस्तर, पढ़ा ना इसका चैप्टर आप लोगों ने। ये एक यहूदी थी। 123 देशों का एक राजा था, शारस राजा, पावरफुल राजा। उसकी पत्नी ये बनी। किसका प्लान, किसकी योजना, किसने ऐसा प्लान किया था? लेकिन एक टाइम आया, हमान नाम का उसका असिस्टेंट, राज की देखरेख करने वाला मंत्री हमान, वो यहूदियों से नफरत करता था। उसने राजा को पटाया इन द सेंस अपनी बातों में, और उसको मतलब क्या कहते हैं, जैसे कोई किसी को अपने षड्यंत्र में जाल में रचकर फंसा लेता अपनी बातों में। हमान ने ऐसा किया और जिससे उससे आज्ञा निकाली, शाही अंगूठी लगवा दी एक लेटर पर, पत्थर पर, कि पूरी दुनिया के ये यहूदी बसे उनका नष्ट कर दो। तभी एक वचन आपके लिए पढ़ते हैं। तब मोर्दके, में भी उसका मामा था अस्तर का, या चाचा, कुछ भी समझ लो, ठीक है, मामा समझ लो। तब मोर्दके ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तुम मन ही मन में ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। उसने उस रानी को मैसेज भेजा कि तू ये सोचती होंगी कि मैं तो राजा की पत्नी हूं, मैं बच जाऊंगी। परमेश्वर यहूदियों को बचाने के लिए कोई और उपाय, कोई ना कोई उपाय निकाल देगा। लेकिन याद रख, आगे उसको क्या कहता है वो, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत, नहीं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, उद्धार हो जाएगा परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। अगर तुमने परमेश्वर की इच्छा, जो उसने योजना को
बनाकर तुम्हें यूज करना है आज, ताकि यहूदी नाश ना हो, बचाए जाएं। तो इसीलिए ये जो वचन है जो मैंने सबसे पहले यूहन्ना का पढ़ा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। ये ढीला पड़ रहा तुम्हारी जिंदगियों में वचन, तुम्हें ढीला नहीं पड़ना, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें खुदा के काम करने। ये वचन स्पेशल खुदा के काम के लिए। कुछ लोग सुनते हैं, मैं कई लोगों से इतना हैरान हूं, कई लोग ऐसे लोग हैं हमेशा सुनते हैं लेकिन कभी बात नहीं मानते। सच्ची, मैं कई लोगों को ऐसे देखता हूं यहां पर, और वही लोग आगे पीछे हो जाएंगे, वही लोगों को शैतान यूज करेगा, वही तुम्हें एक सच्ची मिनिस्ट्री से दूर हो जाओगे, वही लोगों को दुष्ट भटकाएगा। मैं यहां पर देखता हूं कई लोग आते हैं प्रेयर करवाने के लिए, जब दुखी हो जाते हैं, एक दिन यहीं से शुरू है, परेशान दुखी होकर हालातों में फिर वापस आते हैं, बीमार दुखी होकर, पता नहीं कितनी जगहों पर प्रेयर करवा ली। जब यहां थे ब्लेस थे, क्योंकि सही ज्ञान था, क्योंकि यहां मैं तुम्हें नेगेटिव कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन की खिचड़ी बनाकर नहीं सुनाऊंगा। मैं तुम्हें एक तरफ परमेश्वर का प्रेम कि वो तुम्हें जीवन देता है, एक तरफ मैं तुम्हें परमेश्वर का प्रेम बताऊं वो कितना महान है, तुमसे प्रेम करता है, और दूसरी तरफ मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हारी परीक्षाएं लेगा, वो तुम्हें दुख देगा, वो तुम्हें चक्की से पीसेगा। ये खिचड़ी है। तुम्हारा फेथ सेट ही नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है? दुष्ट कितना ही और लगा ले कि मैं इन टीचिंग्स को, इन शिक्षाओं को आगे नहीं आने दूंगा, उसकी ऐसी की तैसी। खुदा हमारे साथ है, और एक दिन पूरी दुनिया को ये बात समझ आएगी, परमेश्वर का प्रेम। कितनों को बात समझ आ रही है? आज खुदा ने तुम्हें चुना है, वो कह रहा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए चुना कि जाओ, जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल फिर बना रहेगा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। उसने तुम्हें इसीलिए चुना ताकि गुड न्यूज तेज कर दो, उसके काम को तेज कर दो। आजकल लोग जो प्रभु के लोग हैं, इस गुड न्यूज को उद्धार करता पैदा हुआ। सोचो, जो मैंने वचन पढ़ाए तुम्हें, इनकी महत्ता। जब तुम घर जाओगे, इन वचनों को दोबारा सोचना, इन वचनों को दोबारा अपनी जिंदगी में लागू करना। मैंने क्या सुना आज वचन, क्या परमेश्वर की इच्छा है। जब ये ध्यान देना तुम स्टार्ट कर दोगे, अनुग्रह स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल काम है। कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते। आज मैंने क्या सीखा, मुझे करना है, मुझे वचन पूरा करना है, मुझे इन बातों में रहना है, मुझे इन बातों को पूरा करना है, मुझे खुदा के लिए जीना है। तुम खुदा के लिए शुरू करो, अनुग्रह स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। सब चीजें सीधे होने लगेगी। तुम्हें मांगना है खुदा से, परमेश्वर मैं रेडी हूं, कर मुझे यूज, मुझे तेरा पवित्र काम करना है। मुझे, जैसे एस्तर को कहा गया कि तू क्या समझती है कि तू बच जाएगी? नहीं, तू अपने घराने समेत नष्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें जिस काम के लिए चुना तुम चुप करके बैठी है। लेकिन उसके बाद वो आगे आई, वो यहूदियों के लिए आगे आई, अपने कुल के लोगों के लिए आगे आई। और यहां पर हम अपने कुल के लोगों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, संसार के लिए चुने गए हैं। उसने कहा जाओ, जाओ पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ताकि वो उद्धार पाए, वो जीवन पाए। वो जिंदा खुदा है। तुम उसके बड़े कामों को देखोगे, तुम बड़ी हीलिंग को देखोगे, तुम बड़ी पावर को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आर यू रेडी? तो रेडी हो जाओ। जो ब्रांचेस में बैठे लोग हैं, 25 दिसंबर ब्रांचेस में ही होना है। हालेलुया। वहां पर जाओ, गुड न्यूज दो, और देखना कैसे लोग, अरे इतने लोग हील हो रहे ब्रांचेस में। जब हम मास प्रेयर करेंगे वहां हीलिंग बन रही। आज मानसा में मुझे पता नहीं है कितने लोग नए आए हैं, लेकिन जितने भी लोग आए होंगे उनमें से बहुत सारे लोगों की गवाहियां बन जाएगी। आई डोंट नो कितने लोग पहुंचे वहां पर, परमेश्वर ने बरकत दे चुका होगा। तो इसलिए क्या रेडी हो? आज एक पैम्फलेट लेकर आओ, आज जल्दी टीम सारे पैम्फलेट लेकर आओ। हमारे पास सिर्फ 8 दिन है खुदा के काम के लिए। हमें गुड न्यूज देनी है। ये ब्लेसिंग जो खुदा का फोकस है, आज सोए हुए तो नहीं मेरे लोग, जाग रहे हैं। इन टाइम में परमेश्वर पूरी तरह से ऐसे मन बनाकर
आपके ऊपर फोकस है उसका। हालेलुया। वो चाहता है तुम उसके लिए जियो, वो चाहता है तुम उसकी इच्छा पूरी करो। कितने लोगों को समझ आ रही? जब तुम उसका काम करते हो उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी में स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। जब तुम उसका काम स्टार्ट करते हो तो अनुग्रह स्टार्ट हो जाता है। ये हमने हजारों बनवाए हैं। क्रिसमस के 2 हैं, एक 31 का है और एक 25 दिसंबर का है। टाइम दिया है, सब कुछ दिया है। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 गवाहियां हैं नीचे इसके, इसी पैम्फलेट के नीचे। कितनी गवाहियां हैं? हिंदी में भी हैं। हिंदी में सिर्फ दीवारों पर लगाने वाले पोस्टर हैं, बाकी पंजाबी वाले। आज पिता के लिए जीना है, उसके अनुग्रह को अपने ऊपर लेना है। क्योंकि जब तक तुम जिस काम के लिए चुने गए उस काम को नहीं करते तो फिर परमेश्वर को खुश नहीं करते। क्या नहीं करते? आज एक गवाही दे रहे थे ना हम लोग। गवाही क्या दे रहे थे? टीम गवाही दे रही थी राना काला से, एक गांव का नाम है। उनकी लड़की एबनॉर्मल पैदा हुई थी। एबनॉर्मल, सोचो, एबनॉर्मल बच्चा। उन्होंने कहा 2010 में खुदा के दास हमारे गांव में आए थे, 2010 में। तो मैंने मिनिस्ट्री कब स्टार्ट की थी? 2017 में। तो इतने साल पहले मैं उनके पास कैसे चला गया? तब मैं काम करता था, बिजनेस करता था और मैं सुसमाचार देता था। ऐसे नहीं मैं इधर मशीन लाई थे, इधरों कड्या पोस्टल सुखा रहा ना आ खलारता जी। सुनो दिया गल्ला इतना नहीं होया कुछ भी। मैंने गुड न्यूज दी बहुत ज्यादा। अरे मेरे अंदर कुछ करने का मन था जब मुझे समझ आया सच्चाई क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं जीने लगा। उस 2010 में उनके गांव में मैं गया, तब मैंने उनके लिए प्रेयर की, उनकी बच्ची के लिए। तुमने सुनी नहीं? तुम सोचा नहीं आपने कुछ? मिनिस्ट्री तो 2017 में स्टार्ट हुई। ये 2007 साल पहले बात कर रहे गवाही की, और वो भी इतने वफादार के तब से इधर चल रहे। सोच कर देखो, और कितने ब्लेस हैं वो घर की गवाही दे रहे थे। हमारा वो एक कमरा था और आज परमेश्वर की दया से घर बन गया पूरा। समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा? सुसमाचार देता था मैं बहुत ज्यादा। मैं सुसमाचार देने जाता था यूपी में जब मैं ठेकेदार था। सुबह हम 4 बजे मेरी कार से निकलते थे, शाम को 6:30 बजे 800 किलोमीटर ज्यादा गाड़ी में अपने हाथों से चलाकर सुबह 4 बजे निकलना, शाम को 6 बजे बरेली है ना, जो बरेली, उसके लेफ्ट साइड सिटी का नाम था, मैं भूल गया थोड़ा सा। वहां पर बहुत सारे पंजाबी रहते हैं। तुम्हें थोड़ा सा याद है वो शहर का नाम? मैं कई बार बताया आपको। बरेली का एक राय बरेली होती है, एक बरेली। मैं बरेली की बात कर रहा हूं, ठीक है। और कितने साल में जाता रहा। सुबह 4 बजे उठना, नहीं 4 बजे गाड़ी स्टार्ट करना, 800 किलोमीटर गाड़ी चलाकर जाना। ऐसे नहीं मैं अगुआ बन गया। तुम लोग सोचते हो कितनी हमने मेहनत की। मैं कितने साल सुसमाचार के लिए हम इतनी मेहनत करते रहे। हालेलुया। ये खुदा का प्रेम था, हमने बांटा खुदा के साथ। तो आज इस चर्च का एक भी बंदा, एक भी मेंबर इन दिनों में सुसमाचार के बिना नहीं रहना चाहिए। तुमने विश्वास करना है कि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर ये 2 मीटिंग जो होने वाली है, लोगों का तो भला मैंने करवाना है, लेकिन मैंने खुद अपना बड़ा भला करवाना है परमेश्वर की इच्छा पूरी करके। उसने कहा जाओ, जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रही है 2 बातें। फल लाना, उसका काम करना। फल परमेश्वर से पाना, आशीष पाना, बरकत पाना। तुम्हारा फल बना रहे उस मेहनत से जो तुम मेरे लिए करोगे, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तो तुमने ये सोच लेना है कि कितने लोगों को तुम्हारे पास टाइम है। आज
कितनी तारीख है? 15। 15 है तो पूरे 9 दिन है। कितने? 9 दिनों में तुमने 20 परिवार तैयार करने, 15 परिवार तैयार करने, लिस्ट बनानी है और खुदा के लिए जीना है। रोज 2-3 घंटे परमेश्वर को देने अपने कामों के अलावा। तुम जॉब करते वहां शुरू हो जाओ और ये लेकर जाने हैं। मैं एक बंदे की गवाही सुन रहा था, ऐसे ही सोशल मीडिया पर आ गई। कहता हमारे पास्टर जी ने हमें ये दिए और मैं अब पता नहीं इधर ही कोई शहर था, पता नहीं कौन सा था, होशियारपुर वाली साइड, वहां से कहता मैंने शुरू किया दिल्ली तक लोगों को गुड न्यूज देता है, गुड न्यूज, और लोगों को नंबर लेकर मैंने तैयार किया है। कहता मैंने 40 फैमिलियां तैयार की है प्रभु की हजूरी में सुसमाचार देने के लिए। कितने लोग रेडी हैं? तो आज तुम लोगों को एक आदत है, अभी सुना और भूल गए, ये नहीं करना। वहां जहां लंगर लगेगा, लंगर के बाद जो मेन गेट जहां से काली वर्दियां वाले होते, वहां पर आप लोगों ने, जैसे अभी तो हजारों फैमिलियां होंगी बैठी, मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, पता कितनी? 80 बंदे आए, 40 बंदे आए, बस बाकी निकल गए। 70 बंदे लेकर गए, बाकी नहीं आए। कमाल की बात है। तुम परमेश्वर के लिए जीना चाहते। मेरी जिंदगी को सोचो। एक दिन शैतान ने हमारे घर को नर्क बना दिया। एक दिन दुष्ट आत्माओं का प्रकोप हमारे घर में चल रहा था। कोई ढूंढ नहीं रहा था रास्ता के कहां से जीवन मिलेगा। और यीशु को मैं नफरत करता था, लेकिन जब यीशु मसीह में आकर मुझे जीवन मिला, शांति मिली, मैंने फिर उसका आदर किया। आदर परमेश्वर का, मैं उससे प्यार करने लगा, उसका उपकार नहीं भूला। कुछ लोग हीलिंग्स लेकर, एक बंदा आज इधर गवाही देने वाला था, मुझे टीम बता रही थी, एक गवाही देनी है कोई इधर फूलों, वो हम हर साल ना फूलों की डेकोरेशन करवाते हैं। किसकी? तो उन्होंने गवाही देनी होगी आज। तो ये पता नहीं क्यों मुझे बता रहे थे, कोई मैटर था इनका। कहते हैं अभी आए ही नहीं। मैं सोच रहा था इतनी जल्दी क्यों भूल जाते लोग। वो मर रही थी लड़की, बुरा हाल था। कितने बाबाओं के पास लेकर गए उसे, कितने हॉस्पिटल लेकर गए, वो ठीक ही नहीं हो रही थी 6 महीनों से। लेकिन जैसे उसने प्रे कराई और परमेश्वर की पावर ने काम किया। जब किसी को जीवन मिलता है उसका आदर करना है या नहीं करना है? जब तुम परमेश्वर से काम लेकर, तुमने आज एक काम लिया है, तुम्हारी बुद्धि इतनी बंद क्यों हो रही है? वो तुम्हें हजारों काम करके देगा। बोलो, तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रही? जो खुदा एक काम कर रहा है तुम्हारा, वो कितने काम करेगा? आगे बढ़ो, अलग टाइम आओ, पूछो मुझे क्या करना है। अगर आपसे कभी आगे पीछे चल रहे हो तो यहां आओ या खुद प्रेयर करो, परमेश्वर के सामने रखो, तुम्हें सही से चलना है, क्योंकि तुम्हारे लिए ऑप्शन ही कोई बची नहीं है। खुदा के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है जिससे तुम जीवन पा सको। तुमने देख लिया करके सब कुछ, लेकिन जब तुमने देख लिया फिर क्यों नेगेटिविटी को मौका देते हो? फिर क्यों सोचते हो वो पुराना वापस जो करते थे, चल रहे थे? सोचो मत, कुछ आगे बढ़ो। जहां जीवित खुदा है जो काम करता है। आज मैं यहीं से मैं एक बंदे को देख रहा हूं, वो सामने बैठा है, उसकी 7 साल पहले प्रेड हुई, 7 के 6 साल पहले उसकी 2 नाड़ें उसकी हार्ट की ब्लॉक हो गई। बड़ा बुरा हाल था। अभी मैं देख रहा हूं तब से आज तक घी भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है और चंगा बड़ा बैठा है। लेकिन उन दिनों में मर रहा था, लेकिन ये आदर कर रहा है। पता नहीं गुड न्यूज दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन तब से परमेश्वर की इच्छा में तो चल रहा है, मतलब संगति में आ रहा है। लेकिन अकेला संगति में आना नहीं है, उसके लिए जीना है, उसके कार्यों को करना है। आप जानते हो कभी कभी बहुत सारे हमारी ब्लेसिंग खुदा का काम करने से प्रकट होती है, सुसमाचार देने से, परमेश्वर की इच्छा में चलने से प्रकट होती है। लेकिन इन सब बातों को आप पकड़ लो आज। आई होप आज तुम्हारा जब रिकॉर्ड आएगा लिखित रूप में मेरे पास, कितनी फैमिलीज आई, कितने लोगों का मन था, आपका नाम लिखा जाएगा।
आपका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, कितने लिए, 10 लिए या 20 लिए, ठीक है। और इनको ऐसे नहीं राज आदे किसी को भी दे देना, नो, पहले सोचना है आत्मा में, इसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि जिसको मर्जी दे दो। जिसको मर्जी दे दोगे तो वो फाड़ कर फेंक देगा। अगर आपने 20 लोगों को दिया जो बिल्कुल शारीरिक हैं, 20 के 20 उन्होंने फाड़ कर फेंक दिए ये पैम्फलेट, तो फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ऐसा कर पाए, ठीक है। लेकिन जब हमारी प्रिंटिंग प्रेस लगेगी, मतलब मेरी, जब मैं चर्च को दूंगा ये माल सारा और सस्ता दूंगा, तब क्या कहते हैं उसको, फिर हम बहुत बांटेंगे। इस पेपर को थोड़ा और हल्का कर देंगे, छोटा कर देंगे, चंद पैसों में पड़े और ढेरों बांटो, पूरी दुनिया को समझ आवे सुसमाचार क्या है। तो अभी आप लोगों ने इन बातों को समझना है और परमेश्वर आपके साथ है। और मेरा विश्वास है कि आज जब प्रेयर होगी तुम बरकत पाओगे। इस वचन से भी बरकत पा चुके हो। आज जब मैं प्रार्थनाएं करूंगा आपके लिए तो बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, जीवन पाएंगे, फल पाएंगे, आगे बढ़ोगे। सबसे बड़ा फल जो वचन आपने सीखा इसको पकड़ लेना है, मन बनाना है, प्रेयर करनी है। किन लोगों को, कौन से परेशान है, कौन मेरे मोहल्ले में, कौन मेरे रिश्तेदार, पहले सोच लो जिनके पास जाना है। इतने दिनों में उन्हें उत्साहित करना है, तैयार करना है और परमेश्वर के लिए उनकी रूह बचानी है, उनका भला करवाना है, फल लाना है परमेश्वर के लिए। तो आंखें कर लो बंद और रेडी हो जाओ। परमेश्वर ने आपको वचन दे दिया है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ और बोलो, परमेश्वर पिता, जो तेरा पवित्र कलाम मैंने सुना, सीखा, उसका फल मैं पा चुका। परमेश्वर मैं तेरे लिए तैयार हूं परमेश्वर, आज तेरे लिए जीने के लिए। परमेश्वर कहो पवित्र आत्मा मुझे छुओ, मेरा मन खोलो ताकि मैं आपके लिए जीऊं, आपके लिए जीऊं। परमेश्वर आपके लिए जीऊं। जो आज वचन खुदा के दास के मुख से आपने दिया है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं आज से हमारी चर्च में शाम को भी ऐसी मीटिंग होगी, 7 बजे से लेकर 9:30 पौने 10 बजे तक, ठीक है। लेकिन ये मीटिंग हमारे करने का मकसद है, हमारी जो ब्रांच खुली है यूके में, उनको हमने मीटिंग देनी है और आने वाले दिनों में हमने और भी कई जगह पर मीटिंग देनी है। जितने भी फॉरेन में लोग जुड़ रहे हैं अलग अलग देशों में, क्योंकि ये लाइव मीटिंग नहीं होगी, ये सिर्फ प्राइवेट लिंक जाएगा उनके पास और लोगों को मिलेगी। और जो भी आसपास है लोग वो भी अटेंड कर सकते, बरकत पा सकते हैं, क्योंकि हमने तो पूरी मीटिंग करनी है, सब कुछ, वर्शिप भी होनी है, सब कुछ होना है, ठीक है। और सबसे बड़ा विषय कल से प्रेयर है यहां पर, जिसके लिए वो लड़की इतनी दूर से गुजरात से आई है, तो प्रेयर अटेंड करने के लिए सोच लो। तो इधर कई लोग 3 बज गए, चलिए घर, केड़ी प्रे प्रू, शैतान कहते तेरी तेनू मरोड़ा में, उनको ऐसे ही मरोड़ता है। आम जिंदगी, छोटी सी जिंदगी जीते वो लोग। सोचो कोई गुजरात से, इसीलिए गवाहियां क्यों बन रही है। उसने कहा हाई कोर्ट का नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके साथ हमें काम करने का क्या दिया मौका परमेश्वर ने। सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, सुप्रीम कोर्ट समझते हो कितना बड़ा जज होता है, जिसका 25 ईयर से तजर्बा है सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ हमें काम करने का क्या मिला, उससे काम करना सीखना, उसके तजर्बे को समझना, क्योंकि ये भी वकालत कर रही, ये गवाहियां हैं। एक इन्होंने वो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट पाया
एक पेपर दिया है ना, टेस्ट दिया, आई डोंट नो क्या था वो टेस्ट, क्या था वो टेस्ट? पापा जी वो पेपर प्रेजेंट करना होता है। हाँ, प्रेजेंट करना होता है। मतलब ऐसा होता है कि किसी चीज पर हम रिसर्च करते हैं, उसका पूरा डेटा निकालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसका प्रैक्टिकली क्या सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। हाँ। जैसे ह्यूमन राइट्स डे था 10 दिसंबर को, तो ह्यूमन मतलब जो हम इंसान है उसके मानव अधिकार है ना, उसको वो कैसे हम इंसान पा सकते हैं। और अगर हम नहीं ले रहे हैं, अगर हमें अपना अधिकार पता नहीं होगा तो हम ले नहीं पाएंगे। अगर हम अपने मानव अधिकार को ले नहीं रहे हैं तो व्हाट इज द थिंग दैट इज स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम टेकिंग दैट ह्यूमन राइट्स। मतलब ऐसा क्या है जो लोगों को रोक रहा है कि वो अपने ह्यूमन राइट्स को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो उसमें ऐसा उसका उस पेपर को आपने प्रेजेंट करना था, बताना था। और उसमें भी मेरे कोई तैयारी नहीं की थी आपने ज्यादा? नहीं पापा जी, ऐसा था कि उस पेपर को प्रेजेंट करने के लिए ना पीएचडी ऐसे स्कॉलर, मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है। अच्छा, रिसर्च करनी होती है, उसके तो बाद वो तो आपने इतनी नहीं की। ओ, क्योंकि मेरा अभी तक 5th ईयर में वो सब्जेक्ट आता है। 5th ईयर में आना था सब्जेक्ट। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि से क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये रिश्ता, बड़ा रिश्ता खुदा के साथ, क्या है ये रिश्ता है ना। देखो वो प्रेयर कर रही है कि इसको थोड़ा सा लेट कर दो, जो 1 हफ्ते की प्रेयर है। तो ये पावरफुल विषय है, मैं तुम सबको इनवाइट करता हूं इस प्रेयर में। ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है प्रेयर। ऐसा नहीं सुना चलिए जिद पिंड पिंड दे नहीं लोग होंगे, बिल्कुल कुछ भी मतलब पिंड दे, मतलब पिंड दे भी बड़े अच्छे लोग हैं। मेरे कहने का मतलब पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे होते थे लगा चलो हो गया। अरे बात सुनो ध्यान से, ये पवित्र आत्मा का वचन है। ये वो दिन है जिसमें हमें परमेश्वर की इच्छा को और समझना है, क्यों आया यीशु पृथ्वी पर। हो सकता है तुम्हारी वो ब्लेसिंग, वो काम, वो तुम्हारा जीवन जो अटका सा है, खास नहीं बन रहा, वो रिश्ता नहीं बन रहा, आत्मा से तुम नहीं भर रहे, तुम्हारी मन की आंखें नहीं खुल रही। यही सप्ताह तुम्हारी जिंदगी में वो करने वाला है। कोई तुम्हारी ऐसी आशीष, तुम्हारा कोई ऐसा काम जो रुका है, वो होने वाला है। तो मैं चाहूंगा इस प्रेयर पिलर को, जो रोज शाम को 7:30 से 8:30 9 तक, चाहे ठंड हो, डोंट वरी, आप लोगों के लिए होगा एक जबरदस्त। मैं यहाँ रहूंगा रोज रात को, तो आप लोगों ने इसे अटेंड करना है। मैं सबको इनवाइट करता हूँ और दिल से अटेंड करना है। और इसमें हमने सब कुछ करना है। आप लोगों ने क्या करना है, मूंगफली लानी है, रोटियां लानी है, कॉफी लगानी है, चाय पिलानी है, सब कुछ आपने करना है। बोलो, क्योंकि आपका खर्चा होना चाहिए। सब सेवा के काम आपने करने हैं। आप जानते हो महीने का बहुत लाखों रुपया खर्चा लगता है यहाँ पर लंगर का, लेकिन आप लोगों में से कभी भी कोई लंगर के लिए आगे नहीं आई, या कोई आटा, कोई दाल, बताओ हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी लाना चाहिए। संसार में कितना करते थे पहले, इधर पूरा महीने में पता नहीं 7 लाख 8 लाख का खर्चा हो जाता है। 8 संगतियां हैं, रोज के खर्चे हैं, ब्रांचेस में भी शुरू हो गया है। तो आप लोगों ने इस काम के लिए आगे होना। तुम्हारा कोई भी बोया हुआ बीज खाली नहीं होगा, उसका फल होगा। जितना तुम मन बनाओगे उतना बरकत पाओगे। जितना तुम अच्छा मन बनाकर चलना चाहोगे उतनी आशीष तुम्हें वो देगा। ये मैं सारे अपने जीवन से तुम्हें प्रकट करके बता चुका हूं और बताऊंगा। ये सारी अनाउंसमेंट मैंने आपको बता दी है। बड़े रहना। इस बार 25 दिसंबर 31 दिसंबर हमारे लिए एक यादगार होगा आशीष के लिए। और जो 16 आएगा, क्योंकि 16 में कई तरह की चीजें होने वाली है गलत नेगेटिविटी से, लेकिन हम बचाव पाएंगे अपने आप को। ये तैयारी हमें बचा पाएगी, ताकि हम जो 25 आएगा, क्या आएगा 2025, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम बचाए जाओगे इस तैयारी के साथ। तो आर यू रेडी? कल से रेडी हो?
चल हाथ दे लाइए, हाथ लो, उनकी अर्जी है। खुदा की बरकत सबके ऊपर ठहर चुकी है। सब तुम्हारे हिले हुए हाथ परमेश्वर के कामों में लग चुके। गुड न्यूज तेज कर दो, पैम्फलेट ले जाओ, क्योंकि ये अनाउंसमेंट थोड़ी प्रेयर के बाद, ले हैंड के बाद भूलना नहीं है। अपने आप वहां टीम, स्पेशल टीम, खास टीम वहां खड़ी रहेगी आज गेट पर, जहां काली वर्दियां चेक करके बेचते ना, वहां पर लंगर। लंगर कहाँ लगता है? इधर अंदर लगता है ना, अंदर के बाहर? कब से शुरू कर दिया बाहर? नहीं, बाहर मत करो, अंदर करो। कोई बाहर कह रहा है, कोई अंदर कह रहा है, उनको खुद को नहीं पता बेचारों को। सुनो, देखो ध्यान से, अंदर ही रखना, बाहर नहीं रखना है। तो अभी परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। कल से अगर आप कोई 2 दिन की कॉफी का खर्च करना चाहता, बताकर जाना। 1 दिन की कॉफी का खर्च करना चाहता, बता के जाना। कोई कहता मैं रोटियां, बिस्कुट, रस, कुछ भी शाम को, है ना, रोज जहां वो क्या कहते हैं, हम पूरा यीशु मसीह का आने का जश्न भी मनाएंगे। जैसे लोग कैरल सिंगिंग गा रहे ना, जा रहे, हम इधर ही पूरा हफ्ता करेंगे जबरदस्त रीति से, पूरे आनंद से भरेंगे। इस बार ये आपके लिए 25 दिसंबर इस हफ्ते के लिए यादगार बन जाएगा। ठीक है, आओ अपने बीजों को अपने हाथों में लो, क्योंकि जल्दी जल्दी टाइम बहुत हो रहा है। और जितने हमारे ऑनलाइन बहन बच्चे हैं परमेश्वर के प्रिय, ये सब हमारा सोसाइटी का अकाउंट नंबर है। HDFC बैंक सचदा रिश्ता सोसाइटी से स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा बैंक भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोटक महिंद्रा बैंक। और इन दोनों बैंकों के अलावा कोई हमारा तीसरा सोसाइटी का सचदे रिश्ते के नाम से कोई अकाउंट नंबर नहीं है। चैरिटी का है, जो करना चाहेंगे ले सकते हैं। और साथ में QR कोड है इन अकाउंट्स में, और इस QR कोड में सिर्फ पूरे भारत से ही डाल सकते हैं, फॉरेन से किसी ने नहीं डालना। और अभी ये व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए जो अपना सीड डालना चाहते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। और साथ में फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर, बाकी सारे नंबर इंडियन भारतीय लोगों के लिए। आप लोगों ने इन दिनों में खूब परमेश्वर के लिए आगे आना है, चाहे इधर सेवा चल रही है उसके लिए, चाहे लंगर, तरह तरह की चीज़ों के लिए। क्योंकि तुम्हें शुक्रवार हम एक वीडियो डालेंगे, या सुबह सुबह शनिवार डालेंगे अगले चर्च की डेकोरेशन की। जरूर देखना, मजा आएगा आपको, जो हम लोग कर रहे हैं। अभी उसकी तैयारी चल रही है सारी चीज़ों की, तो ये सब खुदा की महिमा के लिए। तो अभी इसके लिए तुम एक्स्ट्रा अपने दशमांश के अलावा आगे आ सकते हो खुदावंत के लिए। आओ प्रार्थना करते हैं। मेरा बीज निकालना उस पीछे, उसके पिछली साइड से, ठीक है? हाँ, अपने हाथों में अपने बीजों को लो, पिछली साइड। हाँ, ये इधर अपने बीजों को हाथों में लो। और खुदावंत, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, ऑनलाइन और जितने लोग अपने बीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, खुदावंत तेरा हाथ निशुर है, तेरे दास की प्रार्थना ने ब्लेस कर रही है। जब ये बीज डाले, इनके बीज को छुआ जाए, इनके कारोबार के ऊपर, परिवार के ऊपर मैं बरकत को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम। ये बरकत ठहरे यीशु मसीह, ये लाखों गुना बोने वाले बन चुके, ऐसा हो चुका यीशु नाम से। आओ आगे आओ। खुदाबंद, इस बीज को बोता हूं और मैं विश्वास करता हूं मैं लाखों गुना बो चुका हूं। पूरे दिल से, हृदय से बोलता हूं, खुदा आप मुझे लाखों गुना बोने वाला बना चुके यीशु मसीह के नाम से। तो अभी आप लोगों ने अपने बीज को बड़े विश्वास से बोना है। और इस बार मैंने बोला था कि आप खुद आगे आना है। 25-31 दिसंबर के लिए हम क्या करना चाहते हैं, कितना बोना चाहते हैं, क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं, खुद आना है अपने आप आगे, ठीक है? परमेश्वर की महिमा के लिए गाओ, अगले 3-4 मिनट गाओ और उठना नहीं है। अपने बीजों को डालो, अगर स्पेशल सीड लाए हो तो सीड बॉक्स में डाल दो और अगले 3-4 मिनट तक गाओ। उसके बाद नाल ही स्टार्ट हो जाएगी प्रार्थना। जल्दी।